हेलो दोस्तों, मैं सीजीएल 2 बार सिलेक्टेड हूँ। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया हमारा जो स्कोर है वो लगातार 2 महीने से 130 से 150 आ रहा है, लेकिन 150 से ऊपर नहीं जा पा रहा। इस जो ये रेंज बनी है, इस रेंज में हमारा स्कोर स्टक हो गया, इसमें हम फंस गए। इस रेंज से कैसे बाहर है? अब कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 6-7 महीने प्रिपरेशन करते हुए वो 125 से 140 वाली रेंज में फंसे हुए हैं। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। देखो, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था मैंने भी ये इशू फेस किया था। मेरा भी स्कोर यहाँ पे फंस गया था, लगातार 1 महीने में यहीं फंसा हुआ था। तो मैंने सीनियर से बात करी, क्योंकि साथ में जानकार के जीएसटी इंस्पेक्टर्स थे, तो उनसे बात करी। तो उन्होंने जो चीज़ बताई वो मैंने फॉलो की। विद इन 15 दिन जो स्कोर था वो 10 से 15 नंबर बढ़ गया था। देखो, आज अगर मेरे 150 स्कोर आ रहा है, जो चीज़ें मैंने फॉलो की, 15 दिन बाद ये स्कोर 162 165 आने लगा। और ये कांस्टेंट आने लगा, ऐसा नहीं कि इस रेंज में वापस आके गिर गए। मॉडरेट पेपर में ये स्कोर डाउन आ सकता है, बट जो परसेंटाइल थी उस परसेंटाइल में जैसे कि 92 परसेंटाइल आ रहे थे, तो ये 96 आने लग गए थे। इसके लिए मैंने क्या किया था, क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी, सेम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बाउंड्री आप आराम से क्रॉस कर पाओगे। देखो, पढ़ाई आपने कर ली, सब कुछ कर लिया, बट अब स्कोर आपका बूस्ट नहीं हो रहा। उसके पीछे क्या रीजन्स है, तो उस पर अपन काम करेंगे कि अपन 10 से 15 नंबर बिना पढ़ाई के भी अपन बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, एक एक चीज़ पे अपन बात करेंगे। आप ध्यान से सुनते जाओ, मेरी गारंटी है अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो और 10 से 15 दिन अगर आप इंप्लीमेंट करते हो जो चीज़ें मैं बताऊं, तो आज का जो आपका स्कोर है आप देख लो। उसमें परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, स्कोर तो पेपर के लेवल के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, बट आज अगर आपकी परसेंटाइल 80 है तो मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन बाद आपकी जो परसेंटाइल है वो 85 टू 90 पहुँच जाएगी 15 दिन में। जिसकी 90 परसेंटाइल है वो 95 पे पहुँच जाएगा। तो जो चीज़ें मैं बताऊं उसको आराम से ध्यान से सुनो, और मेरी गारंटी है आप बहुत सेटिस्फाइड होने वाले हो इस वीडियो से, और आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है। और आप 10 से 15 दिन जब भी आपका ये परसेंटाइल बढ़े, आप कमेंट करने वाले हो कि हाँ भैया हमने ये फॉलो किया था और हमारा काम बन गया। तो अब मैं एक एक चीज़ बताऊँगा आपको कि क्या क्या करना आपको। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सिलेक्शन की है, वो है मॉक एनालिसिस। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे लोग इसी वजह से सिलेक्शन से पीछे रहते हैं। उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, आपसे ज़्यादा पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा उन्होंने, बट वो मॉक का जो एनालिसिस करते हैं उसका उनके पास कोई तरीका नहीं है, वो ना करते। दिन में 5 मॉक लिख देंगे, 5 मॉक लिखी, स्कोर कार्ड देख लिया और सो जाएंगे, या फिर इधर उधर भटक लेंगे, बट इनका एनालिसिस नहीं करेंगे और वो कभी आगे नहीं जा सकते। उनका स्कोर वही रहना है, क्योंकि आज जो है, देखो एक बात बताऊं, आज आप जहां खड़े हो कल भी आप वहीं खड़े रहोगे अगर आपने मॉक एनालिसिस नहीं किया। आप स्टेप बाय स्टेप देखो, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला है ये इसीलिए डाला है कि रोज़ आप मॉक दो, जो गलती हुई उसको सीखो और नेक्स्ट सीडी पे जाओ, फिर मॉक दो, जो चीज़ें गलती हुई उसको सीखो, फिर नेक्स्ट सीडी पे जाओ। ऐसे करते करते आप एसएससी का सिलेक्शन लोगे। हर एक मॉक आपको एसएससी के सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा अगर आप अच्छे से उसका एनालिसिस करते हो। मैं एक चीज़ मानता हूँ, एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ, जब मैंने सीनियर से बात की उसके बाद मैंने वो चीज़ फॉलो की। क्या फॉलो की, देखो मैं यहाँ पे आपको आराम से बताता हूँ। आप 1 घंटे मॉक लिखते हो, 1 घंटे वाला मॉक लिखते हो, तो इसका एनालिसिस करने में आप 2 घंटे लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जितनी पढ़ाई कर रखी है, जितना आपने सिलेबस कवर कर रखा है, सबने लगभग सिलेबस कवर कर रखा है, बस उतना काफ़ी है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस आपको मॉक लिखना है। मॉक का एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है, मिनिमम 2 घंटे आपको देने हैं। देखो, मैं आपको पता है कि क्वांट की प्रैक्टिस करवाता हूं, तो मैं आपको क्वांट के बारे में बता देता हूं। बाकी सब्जेक्ट आप इसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैं क्वांट का बताने वाला हूं। तो अपन क्वांट का चलते हैं। मैं आपको एक प्लानर भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, जो क्या करते हैं, मॉक लिख देते हैं। मॉक लिखने के बाद मॉक लिखने के बाद वो मॉक का एनालिसिस नहीं करते। एक बार मॉक दिया, अपनी सीट से उठ गए, फिर मॉक को देखते ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एसएससी में आप एक चीज़ को जिम्मेदारी समझ लोगे ना, एक चीज़ को अगर वो जिम्मेदारी से आपने निभा दी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। मेरी गारंटी है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि आपकी सीट खा जाए। अगर आप मॉक का एनालिसिस करते हो ईमानदारी से, हर एक मौका जितने आप मॉक देते हो, अगर ये वाला पार्ट आपने कर दिया, जितने घंटे का मॉक है उसका डबल टाइम आपने मॉक का एनालिसिस देने में कर दिया अच्छे से, आप एकदम सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। अब मैं क्वांट का आपको बता दूं कि क्वांट का कैसे करना है। क्वांट का मैं आपको एक प्लानर दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्वांट का एनालिसिस करना है। वैसे सेम आप अपनी बाकी सब्जेक्ट्स का बना सकते हो। अब देखो, ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। आपको क्या करना है, देखो
ये सीट आपको यूज करनी है। ये सीट आपको दो चीज़ों में बहुत फ़ायदा देगी। पहली चीज़, आपका आलस खत्म करेगी, पहली चीज़। दूसरी, आपको ये गाइड करेगी कि आपको मॉक को एनालिसिस कैसे करना है। देखो, आपने मॉक दिया, मॉक देते ही चारों सब्जेक्ट आपके सामने आ गए। सबसे पहले मैं क्वांट का बता रहा हूँ, आप बाकी सब्जेक्ट का अपने हिसाब से कर सकते हो। क्वांट में क्या करना है, आपने अटेम्प्ट कितने करे, 25 में से मान लो कि मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 22 में से मेरे जो सही हुए वो 20 क्वेश्चन हुए, रोंग मेरे 2 हो गए, स्किप मैंने कितने करे, 3 करे। अब ज़्यादा वाले मान लो कि जैसे कि 90 सेकंड से ऊपर जिन क्वेश्चंस में लगा, या फिर आपको पता चल जाएगा कि इजी क्वेश्चन था या मॉडरेट था, टफ था, उस हिसाब से यहाँ पे आप लिख लो कि 3 क्वेश्चन है। स्कोर मैंने कितना किया, 44 है, 2 गलत हो गए, मेरे 41 स्कोर आया। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ पे काम करना है पूरे मॉक एनालिसिस में, पूरी एसएससी की जर्नी में, वो एक्यूरेसी पे करना है। देखो, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी मेरी क्या रही, वो आपको यहाँ लिखनी है। अब क्या करना है, अब मॉक एनालिसिस कैसे करना है वो आपको ये नेक्स्ट 3 जो टेबल बनी हुई है, 3 जो कॉलम बने, इस पे काम करना है। सबसे पहले आपने मॉक दे दिया, मॉक देते ही सबसे पहले जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो क्वेश्चंस गलत हुए उन पे जाना, उनको देखना। अब जैसे मैं मान रहा हूँ कि कोई परसेंटेज का क्वेश्चन था, शुगर वाले क्वेश्चंस थे, वो आपसे गलत हो गया। अब आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन पकड़ा आपने, उसको करने की कोशिश करी, अगर वो बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। वहीं जैसे कि टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड, पंडित्स, आरबी, किसी भी मॉक में आप मॉक दोगे तो सबका सॉल्यूशन उसके नीचे लिखा होता है। लेकिन आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं देखना, पहले आपको खुद से करना है कि ये गलत क्यों हुआ। अगर वो बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत है। तो अब आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर, इस शुगर वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको मिलते हैं, जो भी आपका पीवाईक्यू सोर्स है या जहाँ से भी आपने कर रखे हैं, इस पे आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन लगाने हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉक से आपका काम बन जाएगा। आपको 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे लगाने हैं। क्यों लगाने हैं, क्योंकि आगे जब भी मॉक में ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये टाइप दिखे, आप कभी गलती ना करो दोबारा। क्योंकि देखो, मैं एक बात बोलूँ, ये बात लिखी हुई है, पता नहीं किसकी है, द बेस्ट टीचर इज द योर लास्ट मिस्टेक। ये आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, ये चीज़ आपने फॉलो कर ली। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत तगड़ी चीज़ है, आप फॉलो करके देखो। बहुत आसान है सीजीएल में सिलेक्शन लेना, लेकिन आप डिसिप्लिन में रहो, चीज़ों को तरीके से करो। देखो, आपने शुगर वाले क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब आपकी ये टाइप अच्छी हो गई, तो आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ वो अब आगे कभी गलत नहीं होगा। क्यों, हमने काम कर लिया। मॉक देने का क्या मतलब होता है कि जो वीक एरिया है वो स्ट्रॉन्ग करते जाए, तो आपका ये काम बन गया। सबसे पहले ये करना है, जितने भी क्वेश्चन गलत हुए, अगर वो गलती से गलत हुए या सिली से गलत हुए तो दिक्कत नहीं है। अगर आपसे नहीं बने तो आपको 5 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करने मिनिमम उस टाइप के। और आपको पता है कि बेस्ट सोर्स अवेलेबल है पीवाईक्यू की बुक्स, कोई भी बुक से आप कर सकते हो। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन स्किप किया, अब क्या करना, देखो एक एक चीज़ ध्यान से सुनो, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उन पे गौर करना। जो क्वेश्चन आपने स्किप किया, अब क्या करना है, उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। अब आपको वही काम करना है जो गलत क्वेश्चन के साथ किया, आपको ये अटेम्प्ट करना है। आराम से अटेम्प्ट करो इसको, आराम से 15 मिनट लो, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 5 मिनट दो, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल को उसको बनाने की कोशिश करो, अगर वो बन गया तो अच्छी बात है, और वो टाइम लेके बना। अगर आपके पास लॉन्ग मेथड है तो आपको क्या करना है, तीनों चीज़ों में, ये वाले क्वेश्चन है, इनमें अगर आपको टाइम लग रहा है, इसमें भी टाइम लग रहा है, आपको क्या करना है, बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको डालना है कि भाई इसका कोई शॉर्ट मेथड है, एग्ज़ाम अप्रोच है, जो एग्ज़ाम में अपन लगा सकते हैं। तो हर जगह बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो आपको एग्ज़ाम अप्रोच से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। देखो, अपना भी टेलीग्राम ग्रुप है, अपन प्रैक्टिस भी करवाते हैं और अपन सॉल्यूशन भी देते हैं, तो आप वहाँ भी भेज सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये स्किप वाले जो क्वेश्चन हैं वो अगर आपसे नहीं बना वो क्वेश्चन, तो अब आपको क्या करना है, इस टाइप के जो सवाल है, जो मिलते जुलते सवाल है, वो कम से कम 5 सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 15 दिन बाद देखोगे कि आपका स्कोर बहुत तगड़ा हो चुका है। अगर आप 35 स्कोर कर रहे हो अभी, ये आपके 46 पहुँच जाएंगे 15 दिन में। अगर आपका 40 है तो ये 50 पहुँच जाएगा। अगर आपका 20 है तो ये 35 पहुँच जाएगा। आप 15 दिन फॉलो कर लो इस चीज़ को, ठीक है। आपने स्किप वाले क्वेश्चंस पे भी क्या किया, काम किया, 5-5 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे। अब देखो,
इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने क्वेश्चंस तो करे, ये 22 क्वेश्चन सही करे या 22 अटेम्प्ट करे, इनमें जो 20 क्वेश्चन आपने सही करे, इनमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम ज़्यादा लेके। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की शॉर्ट अप्रोच सीखनी है। वो डाउट ग्रुप्स पे आप पूछ सकते हो, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। अब क्या करना है, ये तीनों क्वेश्चंस के देखो, इसमें अगर आपको एग्जाम अप्रोच पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जो स्किप वाले क्वेश्चन थे अगर आपसे बन गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बने और आपको एग्जाम अप्रोच देखनी है तो आपकी जो नोटबुक है जो मैंने बता रखी है ऑलरेडी, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स एंड एनालिसिस, आपको एक नोटबुक बनानी है क्वांट की। ये प्योरली किसकी होगी, मॉक्स की होगी, मॉक्स एनालिसिस। इसमें क्या करना है, जो ये स्किप वाले क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बने, जिनका आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, वहाँ पे इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इसका सॉल्यूशन लिख लो, जो एग्जाम अप्रोच है वो लिख लो। तो आपको एग्जाम अप्रोच लिखनी है। अगर रॉन्ग क्वेश्चन की एग्जाम अप्रोच नहीं पता तो उसकी भी लिखो। अब जो लॉन्ग जिसमें टाइम ज़्यादा लगा, इसकी तो आपको एग्जाम अप्रोच पता ही नहीं थी, तभी तो इतना लंबा टाइम लगा, तो इसकी भी एग्जाम अप्रोच लिखो। अब क्या होगा देखो, ये बहुत मुश्किल काम है, हर कोई फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई टॉपर भी तो नहीं बन पाता, हर कोई सिलेक्शन भी तो नहीं लेता। आपको पता है कि 35 लाख भीड़ में से या 30 लाख की भीड़ में से सिलेक्शन तो 10,000 का होना है। ये 10,000 वही होते हैं जो ये काम प्रॉपर करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से मॉक का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उन गलतियों पे प्रैक्टिस करते हैं, उन गलतियों को दोबारा नहीं करते। देखो ये लाइन बहुत तगड़ी लाइन है, आप इस चीज़ को समझो कि द बेस्ट टीचर इज़ द योर लास्ट मिस्टेक। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया, इस पे 5 क्वेश्चन अभी के अभी लगा लिए, तो ये कभी दोबारा मिस्टेक नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन स्किप हुआ, उसका आपको पता नहीं, तो उस पर आपने 5 क्वेश्चन बना लिए और एग्जाम अप्रोच सीख ली, तो फिर से अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अगर नेक्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को मॉक में नहीं छोड़ोगे, इसको करके आओगे। अगर आपने लॉन्ग मेथड से कोई क्वेश्चन किया तो आप एग्जाम अप्रोच सीख चुके हो। तो एक मॉक से आपको 3 चीज़ें सीखने को मिली, जो क्वेश्चंस गलत हुए, जो सिली मिस्टेक हुई वो सीखने को, और स्किप क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया। अब आपको क्या करना है देखो, अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप डेली का एक मॉक लिखते हो या फिर एक सेक्शनल मॉक तो आप करते ही करते हो, जैसा कि मैंने बता रखा है स्ट्रेटजी वीडियो में, मैं फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आपको क्या करना है, ये वीकली 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं मॉक में, तो आप डेली का एक मॉक लगाते हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मान लो कि 5 क्वेश्चंस आपने नोटबुक में लिख लिए, दूसरे दिन आपने मॉक लगाया, 2 क्वेश्चन यहाँ होंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ, 4 क्वेश्चन यहाँ, 5 यहाँ, 1 क्वेश्चन यहाँ। तो आपने पूरे वीक में जो भी मॉक लगाए, उन क्वेश्चंस को आपने जो आपको लिखने चाहिए थे वो नोटबुक में आपने नोट कर लिए। लेकिन अब आपको रिवीजन कैसे करना वो समझो। देखो पूरी एसएससी जर्नी में सबसे मस्त है वो रिवीजन है, सारा का सारा खेल रिवीजन है। देखो आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, एक नहीं इतना ही पढ़ रखा है, बट इसने बार बार रिवाइज कर रखा है, तो ये जो भी क्वेश्चन आएंगे सारा सही कर देगा। लेकिन आपने अनाप शनाप पढ़ रखा है, रिवीजन प्रॉपर है नहीं, तो चाहे वो यहाँ से पूछे चाहे वो यहाँ से पूछे, आपके लिए मिक्स हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने आज मॉक दिया, 5 क्वेश्चन मैंने लिख लिए। अब कल जब मैं मॉक लिखूंगा और मॉक का एनालिसिस करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, इन 5 क्वेश्चंस का रिवीजन करूंगा, ठीक है। अब जब मैं तीसरे दिन मॉक लिखूंगा, तब मैं इसका भी रिवीजन करूंगा और इसका भी रिवीजन करूंगा, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है, 2 मिनट में देख लूंगा। जब मैं चौथा मॉक लिखूं तो मेरे को ये सारे देखने हैं, क्योंकि कितने मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपके एक वीक के बनेंगे। तो आप डेली उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपके दिमाग में वो मेथड छप जाएंगे। जैसा मैं प्रैक्टिस में बताता हूँ कि मेरे को डेटा देखते ही क्यों याद आता है कि इसको ऐसे करना है, इसी वजह से, क्योंकि मैंने बार बार रिवाइज कर रखा है। तो अब आपको 7th डे क्या करना है, ये सारे रिवाइज करने हैं। कर लिया आपने रिवाइज। अब आगे आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। आपने एक वीक का रिवीजन कर लिया, 7th डे। अब दूसरा वीक चलेगा ऐसे सेम, इसका आपको रिवीजन करना है, ऐसे तीसरे वीक का करना है, ऐसे चौथे वीक का करना है। अब मंथ के एंड में कम से कम आपके पास 20 से 25 मॉक हो जाएंगे टोटल सारे के सारे। अब आपको क्या करना है, मंथ के एंड में 2 दिन में से कोई भी एक दिन डिसाइड करना, चाहे 29 तारीख हो, चाहे 30 हो, चाहे 31 हो। फिक्स रखना कि जितने भी मॉक दिए, इन मॉक्स का आपके पास लिखा हुआ सॉल्यूशन पड़ा है, एक लिखा हुआ अपने पास एनालिसिस पड़ा है। तो आपको एक दिन बैठ के ये सब का एनालिसिस करना है, सबको दोबारा रिवाइज करना है। ये काम आपको करना ही करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वांट में विद इन 1 मंथ, अगर आपने कोर्स पूरा कर रखा है और प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में, विद इन 1 मंथ आपका जो स्कोर है वो 50 में से 50 लगातार आएगा।
अगर लगातार ना आए तो मैं बोल रहा हूँ कि 47.5 स्कोर आपका लगातार आने लग जाएगा, एकदम लगातार। आपको क्वांट से दिक्कत ही नहीं होगी। बस आप ये काम कर लो। और बाकी कि जो प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये छोटा वीडियो रखते हैं क्योंकि इसमें अपन मॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं वही मैंने आपको बताया। अब देखो इस प्लानर को आपको कैसे यूज़ करना है, ये आपको कैसे डिसिप्लिन में रखेगा वो मैं आपको बताऊं। देखो ये मैंने अलग फॉर्मेट में दिया है टेलीग्राम पे, तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या करना आपको, जैसे आपने मॉक दिया, ये आपके पास दीवार पे चिपका लो ताकि आपको दिखता रहे। आपने मॉक दिया, ये चीज़ें इतनी आप लिख लोगे, कोई इश्यू नहीं है। आपको काम करना है, आपको हर मॉक के बाद ये देखना है, जैसे कि पहले में मेरी 90 थी एक्यूरेसी, फिर 91.2 आई मेरी, फिर 92 आई। इसका ध्यान रखना कि ये बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे जैसे आप मॉक लिखो एक्यूरेसी आपकी बढ़नी चाहिए, इस पर काम करना है। साथ में जैसे ही मॉक लिखा, क्या मैंने इस पर प्रैक्टिस करी तो यस करो, नहीं करी तो इसको रेड करो। क्या मैंने स्किप वाले क्वेश्चंस पे 5 क्वेश्चंस करे कि नहीं करे तो ये करो। तो आपको क्या करना है, इस टेबल को भरते जाना है। ये आपको एक डिसिप्लिन देगी, हर एक मॉक के बाद आपको मजबूर करेगी आपको मॉक का एनालिसिस करने के लिए। तो इस टेबल को साथ में रखना। ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैंने आपको दे दी है, तो अच्छे से आप देखो उसको और समझो कि आपको कैसे करनी है। ठीक है, शायद जो पॉइंट्स मेरे को बताने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ों पे आपको काम करना है और साथ में एक्यूरेसी पे काम करना ही करना है। और मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्ज़ाम अप्रोच के साथ अगर आपको PYQ प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे से कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे से PYQ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टाइप वाइज करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम अप्रोच के साथ करवा रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा कि जैसे मेरे ही घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उनके लिए मैंने शुरू किया। बट फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालने लग गया कि भाई इनका भला हो रहा है तो बाकी लोगों का भला हो जाए। इसलिए मैं बहुत अच्छे से कंटेंट फिल्टर करके जितने भी 2010 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी PYQ आए हुए हैं उन सवालों को लेता हूँ। एक टॉपिक के एक टाइप के सवाल, जैसे कि परसेंटेज में मैंने शुगर वाले सवाल लिए, तो 2010 से 2024 के बीच में लगभग 150 सवाल है। तो इनको मैं फिल्टर करता हूँ, सारे अच्छे अच्छे सवाल टाइप वाइज बना के, लेवल वाइज बना के मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो आप यहाँ से एग्जाम अप्रोच सीख सकते हो और साथ में अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रख सकते हो। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। बाकी आप आज कमेंट छोड़ना कि आपका क्वांट में एवरेज स्कोर क्या रहा है। और 15 दिन बाद, ये 15 दिन बाद का मतलब है 15 मॉक देने के बाद आप कमेंट करोगे कि आपके मॉक्स में कितना सुधार आया। और आज ही आपको एक नोटबुक डालनी है अपनी, जो मैथ्स के लिए, मॉक्स एनालिसिस के लिए अलग से होगी, जिसमें डेली आपको ये तीनों चीज़ करनी है तो करनी है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।